वंदे मातरम। मित्रों, क्या एसआईआर के चक्रव्यूह में ममता दीदी खुद फंस गई? चालाकी हमेशा फायदेमंद नहीं होती है। यह सर्वविदित हो गया है कि टीएमसी की जान वोटर लिस्ट में बसती है। जिस तरह से इसका विरोध हो रहा है वह यही साबित करता है। चुनाव में हार का भय इस कदर हावी है कि ममता दीदी एसआईआर का विरोध करते करते बीजेपी का विरोध तो की ही, इलेक्शन कमीशन के ऊपर में इस हद तक विरोध की, इतना उग्र विरोध की मानो मत। इस उम्मीद में कि सुप्रीम कोर्ट एसआईआर रुकवा देगी, और वो सुप्रीम कोर्ट चली गई क्योंकि वो कॉन्फिडेंट थी कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट एसआईआर को रुकवा देगा। तब उनकी जीत बंगाल विधान सभा के आने वाले जो चुनाव होने वाले हैं उसमें पक्की हो जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट हमेशा से एसआईआर का पक्षधर रहा है, वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण का पक्षधर रहा है। वो हमेशा कहता रहा है सुप्रीम कोर्ट की अगर कोई गलत काम हुआ है तो आप मेरे पास आइए, मैं अवश्य एक्शन लूँगा। लेकिन आप इसे रोकने कहेंगी तो वह संभव नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 324 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को की व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं। चुनाव की शुचिता को बनाए रखना के लिए इलेक्शन कमीशन को आवश्यक कदम उठाने के लिए बहुत व्यापक अधिकार प्राप्त हैं। ऐसा वो पिछले कई एक जजमेंट में भी सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है। और सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन की संवैधानिक स्वायत्तता को हमेशा समर्थन करने वाला रहा है। बात यूँ हुआ कि चुनाव आयोग का यानी कि एसआईआर का विरोध करते करते चुनाव आयोग को इतना परेशान किया गया, बंगाल में इतना बदनाम किया गया कि वहाँ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, सब गलत हो रहा है। और जो 50 लाख की लॉजिकल ग्रीवांस रखी गई है, तब इलेक्शन कमीशन के पास कोई रास्ता नहीं था। उसने माइक्रो ऑब्जर्वर्स बंगाल में भेजना शुरू किया। ममता दीदी को वो भी गवारा न हुआ और उसका ही विरोध करते करते वो एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी कि वो लोग सही लोग नहीं हैं और एसआईआर वहाँ सही से नहीं हो रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी एक न मानी और एक ही राहत कहें या एक्शन कहें सुप्रीम कोर्ट का, कि सुप्रीम कोर्ट ने यह दिशा निर्देश जारी किया कि कलकत्ता हाई कोर्ट न्यायिक अधिकारियों के द्वारा शुद्धिकरण में सरकार का सहयोग करे, वो देखे कि क्या त्रुटियां हैं। और बंगाल सरकार को ये निर्देश दिया गया कि आप पूर्ण रूप से सहयोग कीजिए। लेकिन लगता है कि उनका सहयोग नहीं हो रहा था, इसीलिए बंगाल के न्यायिक अधिकारियों ने अपना हाथ ऊपर कर दिया कि यहाँ के माहौल दो चीज़ कारण से, कि यहाँ का एक तो कार्य बहुत ज़्यादा है, उसको समय पे पूरा करना मुश्किल है, और दूसरा है कि माहौल सही नहीं है।
तब सुप्रीम कोर्ट का एक दूसरा दिशा निर्देश भी आया कि आप बंगाल, आप उड़ीसा और झारखंड के न्यायिक अधिकारियों की मदद लीजिए और कार्य को पूरा कीजिए। और साथ में यह भी कि अगर किसी तरह के डिस्टरबेंस की आशंका हो तो आप सेंट्रल फोर्स को यूज कर सकते हैं। इन सब के बाद ममता दीदी को तो मानो सांप सूंघ गया। अब उनके पास कोई चारा नहीं है। अगर अभी भी उनको भी निर्देश दिया गया है कि आप इलेक्शन कमीशन को SIR कंप्लीट करने में पूरी सहायता कीजिए, और अगर वो नहीं करती हैं और इसी तरह से डिस्टरबेंस होता रहता है तो उनके लिए एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई। क्यों कि अगर ममता और उनकी सरकार जुडिशियल ऑफिसर्स को डिस्टर्ब किया तो कार्य पूरा नहीं होगा। कार्य पूरा नहीं होगा तो इलेक्शन नहीं होगा। अगर इलेक्शन की लिस्ट ही, वोटर लिस्ट ही तैयार नहीं होगी फाइनल, तो इलेक्शन नहीं होगा। और अगर इलेक्शन समय पर नहीं होगा तो आप सभी जानते हैं कि वहाँ प्रेसिडेंट रूल लगना निश्चित है। और यह इलेक्शन अप्रैल एंड तक हो जाना है, क्योंकि 2 मई से पहले वहाँ इलेक्शन संपन्न पूर्ण रूप से होना अति आवश्यक है। और दूसरा विकल्प है कि अगर मतदाता सूची की शुद्धिकरण पूरी तरह से हो गई तो भी ममता जी की हार निश्चित है। इस परिप्रेक्ष्य में इतना ही कहा जा सकता है कि ममता दीदी खुद अपनी बनाई हुई चक्रव्यूह में पूर्ण रूप से फंस चुकी हैं। Thank you very much for watching the video. Please share it. Please like it. Please, you must subscribe it. Thank you very much for watching the video.